अब प्रश्नावली 3.2 3.2 का पहला सवाल हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या है, टू है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या तो समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये बताना है हमको कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो देख लेते हैं इसमें। अच्छा, इसके लिए कुछ नियम है। अगर दो रेखाएं हम मान लें, दो रेखाएं अगर मान लेते हैं, माना दो रेखाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पहली समीकरण है। और दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरी है हों। तो यदि ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या समांतर हैं तो उनके लिए कुछ नियम है। क्या है? तो पहला पॉइंट है इसमें, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यदि ये कंडीशन आ जाती है कि x का पहली समीकरण का x का गुणांक दूसरी समीकरण का भी x का गुणांक, इनकी क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसा ही y के गुणांकों के साथ में करेंगे। यदि ये एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेदित करेंगी, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे को काटेंगी। जब दो रेखाएं होंगी और ये काटेंगी तो किसी एक ही पॉइंट पर काटेंगे। माने कि ये वाली एक रेखा है और दूसरी ये है, तो कैसे भी करें काटेंगे एक ही पॉइंट पर। तो इसका एक ही हल होगा, प्रतिच्छेद करेंगी और एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जब इनके मान आ जाएंगे तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, विरोध नहीं करते, अविरोधी रेखाएं भी कहेंगे इसमें एक ही हल होगा इसमें। ठीक है। नंबर 2, यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और बराबर आ जाए C1/C2, तो ये रेखा क्या करेंगे, ये रेखाएं संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत, और इनके अनेक हल होंगे। कैसे हो जाएंगी, ये समपाती रेखाएं भी कह सकते हैं इनको, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी, संगत भी कहते हैं इन्हें। संगत भी होंगी ये, और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे? संपाती का मतलब है कि माना कि एक रेखा ये है और संपाती का मतलब कि दूसरी इस रेखा के जो पॉइंट होंगे, इस रेखा में जो भी पॉइंट हैं वो दूसरी रेखा के भी पॉइंट होंगे, यानी कि दोनों रेखाएं एक पर ही होंगी। तो जो पहली रेखा के पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे, वो दूसरी रेखा के भी होंगे, यानी कि जो बिंदु पहली रेखा को संतुष्ट करेंगे वो बिंदु दूसरी रेखा को भी संतुष्ट करेंगे। तो इसमें तो बहुत पॉइंट है,
जब बहुत पॉइंट है तो इनके कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे और रेखाएं संपाती हो जाएंगी। इन्हीं को ये संगत रेखाएं भी कहते हैं। और तीसरी कंडीशन, यदि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। कैसी हो जाएंगी, ये समांतर। समांतर रेखाओं को ये असंगत रेखाएं भी होंगी, असंगत रेखाएं भी कहते हैं, असंगत भी होंगी। इनके कितने हल होंगे, देखो दो रेखाएं माना कि यह मान लेते हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। समांतर रेखा कौन सी होती हैं, जिनके बीच का अंतर सभी जगह कैसा हो, समान हो। यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही, तो ये कहीं जाकर मिलेंगी, काटेंगे दूसरे को, नहीं काटेंगी। जब नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं समांतर होंगी, असंगत होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। टू का पहला बताना है कि पहली समीकरण क्या है, ये कैसी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे A1x से, B1y प्लस C1 से, और पहली यहाँ मान लो, दूसरी इधर मान लेते हैं। दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसकी तुलना कराएं किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। इसे किससे कराएंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 से बराबर 0। अब देखते हैं A1 B2 के, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान कितने कितने आते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान कितना, देखो इसको ऊपर ऐसी, तो A1 का मान हो गया 5। B1 के सामने कौन है, B1 बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह सहित आता है, तो B1 का मान कितना, माइनस के 4। अब C1 का मान प्लस के 8। यहाँ से भी A2 का मान आ गया 7, B2 का मान कितना आया 6, C2 का मान कितना आया माइनस के 9। अब देखते हैं A1 A2 B1 B2 कितना कितने आते हैं। A1 अपॉन A2 करते हैं तो कितना आया, ये 5 है A1 का मान, A2 का मान है 7। ठीक, अब यहाँ पर B1 अपॉन B2 देखते हैं। B1 का मान है माइनस के 4, B2 का मान है 6, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, माइनस के 2/3 आया। ठीक है, C1 का मान कितना है, C1 अपॉन C2 करते हैं, C1 अपॉन C2, तो C1 का मान 8 है और C2 का मान माइनस के 9 है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 तो रेखा प्रतिच्छेदित करेंगी और अद्वितीय हल होगा। और दूसरा क्या है कि A1 अपॉन A2 बराबर आ जाए B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 माइनस के 2/3 है, तो यही बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइज हो रही है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं।
रेखाएं हैं। बस आंसर हो गया पहला। नंबर 2, दूसरी वाली रेखा में 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और इसी की दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसका देखते हैं, तुलना कराएंगे किसे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। यहाँ पर a1 का मान कितना, 9, तो लिखेंगे a1 बराबर 9, b1 का मान 3 है तो b1 बराबर 3, c1 का मान कितना है, 12 है। इसमें आ जाओ, a2 का मान कितना है, 18, और b2 का मान y का गुणांक है, ये y का गुणांक 6 है तो 6, c2 का मान ये अचर पद है तो 24। अब देखते हैं, पहले देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 9, नीचे a2 का मान है 18, तो काट सकते हैं 9 का 9, 9 दूनी 18, इसका मान आया 1/2। अब देखते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, 6 लगाओ, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, इसका मान कितना है, 1/2। अब देखते हैं c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना है, c1 का है 12, c2 का है 24, तो 12 का 12 है, 12 दूनी 24, इसका मान कितना है, 1/2। अब यहाँ पर a1 और a2 कितना है, 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आया, 1/2, c1 अपॉन c2 कितना आया, 1/2, तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर आया है b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर है c1 अपॉन c2 के, यानी तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन, देखो तीनों ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती होंगी, संगत भी होंगी और अनेक हल होंगे, तो रेखाएं कैसी हैं, संपाती। तो लिखेंगे यहाँ पर रेखाएं संपाती हैं, और हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अगर पूछे कि हल कितने होंगे तो अनेक हल होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हैं, ये एक रेखा है, इस पर दूसरी रेखा है, तो इसमें तो बहुत पॉइंट है, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। यही आंसर हो गया। अब तीसरी है 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब इससे तुलना कराओ, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इसे तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब यहाँ पर a1 का मान कितना, यहाँ x के गुणांक में a1 है, यहाँ x के गुणांक में 6 है, तो a1 का मान 6 आ गया। यहाँ y के गुणा में b1 है, यहाँ y के गुणा में माइनस के 3 है, तो b1 बराबर माइनस के 3, और c1 अचर पद है तो 10। यहाँ भी a2 का मान कितना, 2, और b2 का मान y के गुणा में, यहाँ y के गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, चिन्ह के साथ में माइनस के 1, और c2 का मान अचर पद जिसके साथ y नहीं है ना ही x है तो 9। अब देखते हैं a1 a2 कितने आते हैं, a1 अपॉन a2, तो a1 का मान 6 है तो 6, a2 का मान 2 है तो 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया, 3। ठीक, अब लिखते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 का मान कितना है, माइनस का 3, नीचे b2 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। अब c1 अपॉन c2, तो c1 का मान 10 बटे c2 का मान 9,
देखो ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। देखो ये यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर और कोई इनका हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है? अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत कब होंगे? संगत तो तब होंगे जब रेखाएं समपाती होंगी, और असंगत तब होंगे जब रेखाएं समांतर होंगी। तो बस यही ढूंढना है हमको। पहला है इसका 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरी रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो पहला, तो इसमें 3x प्लस 2y बराबर 5 है, तो इसे पहले बना लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना कराएंगे, इसे भी ऐसे कर लो, 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। तुलना कराओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना किससे कराएंगे? a2x प्लस b2y माइनस के प्लस के c2 बराबर 0 से। अब यहाँ पर a1 बराबर कितना आ गया? 3, क्योंकि x से गुणा में a1 है, x से गुणा में 3 है, तो 3 आ गया। b1 कितना आएगा? y के गुणा में b1 है, यहाँ y के गुणा में प्लस के 2 है, तो प्लस के 2। c1 बराबर कितना? अचर पद माइनस के 5। ऐसे इसमें आ जाओ, a2 बराबर कितना? 2। b2 बराबर कितना? माइनस के 3। c2 बराबर कितना? माइनस के 7। अब देखते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? a1 का मान है 3, a2 का मान कितना है? 2, तो हो गया 3/2। दूसरा b1 अपॉन b2, तो b1 का मान 2 और b2 का मान है माइनस के 3। अब c1 का मान, c1 अपॉन c2, c1 का मान है माइनस के 5, c2 का मान है माइनस के 7, तो माइनस माइनस प्लस 5/7। अब यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। देखो यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/-3 है, तो एक दूसरे के बराबर तो है नहीं, तो एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, यानी कि इनका हल मिलेगा। जब हल मिलेगा तो रेखाएं हो जाएंगी संगत। प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। जब हल मिलेगा इनका तो वो संगत रेखाएं कहलाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संगत। और जिनका कोई हल नहीं आएगा तो वो असंगत हो जाएंगी, संगत रेखाएं। ये आंसर हो गया। नंबर 2, तीसरे का दूसरा है
दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 8 और ये 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, यानी कि 2x माइनस 3y इधर लाओ, इधर प्लस का इधर आकर माइनस 8 बराबर 0। ऐसे इसको करो 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब तुलना कराएंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 से। इसे कराओ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 का मान कितना 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 3, b1 बराबर माइनस के 3, क्योंकि y के गुणा में यहाँ b1 है, यहाँ y के गुणा में माइनस के 3 है। अचर पद c1 है और यहाँ माइनस के 8 है। ऐसे इसमें x के गुणा में a2 है, यहाँ x के गुणा में 4 है, तो a2 का मान कितना 4। यहाँ y के गुणा में b2 है, यहाँ y के गुणा में माइनस के 6 है, तो b2 का मान माइनस के 6। यहाँ c2 अचर पद माइनस के 9 है। अब a1 अपॉन a2 करके देखो कितना आता है, a1 अपॉन a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो ये हो गई 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। ठीक है। अब करो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है माइनस के 3, b2 का मान है माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, इसका मान भी 1/2। अब c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, तो c1 का मान माइनस के 8, ऊपर माइनस के 8, नीचे c2 माइनस के 9, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 8/9। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है कि a1 अपॉन a2 का मान कितना 1/2, b1 अपॉन b2 का मान कितना 1/2, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2। इसका 8/9 आ रहा है, इनके बराबर नहीं है, नहीं है तो काट दिए c1 अपॉन c2, इसका मान बराबर नहीं आया। जब ये बराबर नहीं आता तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर। कैसी हो जाती हैं, समांतर। और रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा, और जब हल नहीं मिलेगा तो वो कैसी हो जाएंगी, असंगत, असंगत रेखाएं। यही आंसर है, असंगत रेखाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, 3/x(y) प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। पहले इसको सही कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, इधर कैसा है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 बराबर 0। दूसरी समीकरण 9x माइनस के 10y, इसे इधर लाओ, माइनस क्या आएगा 14 बराबर 0। तुलना कराएंगे a1x, यहाँ पर b1y प्लस c1 बराबर 0 से, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 का मान कितना है, x के गुणा में यहाँ पर a1 है, तो यहाँ x के गुणा में कौन है, 3/2 है, तो यहाँ a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान आएगा 3/2। यहाँ y के गुणा में b1 है, यहाँ y के गुणा में 5/3 है, तो b1 का मान कितना आ जाएगा 5/3, और c1 अचर पद यहाँ पर माइनस के 7 है। इसमें a2 का मान कितना 9, ऐसे गुणा में b2 का मान कितना, y के गुणा में b2 और y के गुणा में माइनस के 10, तो माइनस के 10। c2 अचर पद यहाँ पर माइनस के 14 है, तो माइनस के 14 है। अब देखते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 का मान कितना है 3/2, 3/2 बटे
A2 का मान कितना है 9, 9 लिया है। इसे नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 3/2 नीचे आ जाएगा और 9 इसके साथ रहेगा, 3 3 या 9, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6। तो ये तो आ गया A1/A2 कितना आ गया 1/6। अब देखते हैं B1/B2, B1/B2 तो B1 का मान कितना है 5/3, ऊपर रखेंगे 5/3 और नीचे B2 -10। तो ऊपर 5 नीचे 3 नीचे खिंचाएगा, 3 गुणा 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा लो। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का। अब C1/C2, C1/C2, C1 का मान माइनस के 7, C2 का मान -14 है, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 है, 1/2। तो यहाँ पर A1/A2 1/6 आया है, B1/B2 माइनस के 1/6 आया है, C1/C2 1/2 आया है। तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि यहाँ 1/6 प्लस का है, यहाँ 1/6 माइनस का है। तो ये कैसी रेखा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेद करेंगी तो एक दूसरे को काटेंगी जरूर, अब काटेंगी तो एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो रेखा कैसी हो जाएंगी संगत, कैसी रेखा हो जाएंगी संगत रेखाएं। अब इसी का फोर्थ है 5x - 3y = 11, इसको सही कर लो। 5x - 3y इधर लाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के, बराबर इधर बचेगा 0, इसे करो माइनस के 10x प्लस के 6y, इधर लाओ तो कैसे हो जाएंगे ये प्लस के, इधर माइनस के इधर आके प्लस 22 बराबर क्या बचा इधर 0। तुलना करानी है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A1 कितना, A1 आ गया 5, B1 कितना आ जाएगा माइनस के 3, C1 कितना आ जाएगा माइनस के 11, इधर A2 कितना माइनस के 10, B2 कितना 6, C2 कितना 22। तो मान निकल आए। अब देखो क्या होता है सूत्र, A1/A2, पहले इसका मान निकालो। A1 का मान है 5, A2 का मान है -10, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/-2। अब B1/B2 निकालो, तो B1 का मान है -3, B2 का मान है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, ये तो बराबर आए दोनों भी। अब C1/C2, तो C1 का मान -11 और C2 का मान है 22, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, इसका मान भी -1/2, तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि इसका मान भी इतना ही है, और इसके भी बराबर है C1/C2 के, तीनों के मान बराबर आए हैं। और जब तीनों बराबर होती है तो रेखा कैसी होती है संपाती, और संपाती का मतलब अनेक हल होंगे, उसके अनेक हल होंगे तो हल तो मिल रहे हैं इसके, तो कैसी हो जाएंगी संगत रेखाएं, लिखेंगे संगत रेखाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 5, क्या है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, दूसरी है 2x प्लस 3y
बराबर 12 है। करो सही। 4/3 x प्लस 2y माइनस क्या आएगा 8 बराबर बचेगा 0। इधर 2x प्लस 3y माइनस क्या आएंगे 12 बराबर 0। तुलना करानी है। a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0 से इधर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर a1 का मान कितना 4/3, b1 का मान कितना 2, c1 का मान कितना -8। मान निकाल सकते हैं आराम से। इधर a2 का मान x गुणा में a2 x गुणा में 2 तो 2, b2 का मान y के साथ 3, c2 अचर पद -12 है। तो पहले मान निकालें a1/a2। तो a1 का मान कितना 4/3, 4/3 बटे a2 का मान है 2। तो 4/3 नीचे आ जाएगा 3 गुणा 2 हो जाएंगे 2 1 2 2 दूनी 4 यानी कि 2/3 आ गया। अब b1/b2 b1/b2 b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3। अच्छा दोनों बराबर आ गए। अब देखते हैं c1/c2 c1 का मान -8 c2 का मान -12 है। एक संख्या 4 दूनी 8 4 तिया 12 है। तो ये भी 2/3 ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। तीनों बराबर हो गए तो कैसे लिखे होंगे संगत रेखा, क्योंकि अनेक हल होंगे। संपाती रेखा भी कह सकते हैं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा का मतलब अनेक हल, एक के ऊपर एक रेखा है। तो ये रेखा कैसी हो जाएंगी संगत रेखाएं। संगत रेखाएं यही